he's finally selected. He'll be joining in the next batch. So clapping for. तो ये सारे नए न्यू एस्पिरेंट हैं, ठीक है, और थोड़ा सा अपीयरिंग होगा ना, अपीयरिंग है सारी सर। हाँ अपीयरिंग है। तो अभी ये अप्लाई में देंगे एग्जाम, कुछ का एक्सपीरियंस है, दे चुके एग्जाम, तो थोड़ा बहुत उनको गाइड करो कि क्या एक्सपीरियंस अपना रहा है। तो जो गलतियाँ नॉर्मली करते जैसे बाकियों ने की, हमने भी पहले की, वो चीज़ें भी हाँ रिटर्न में काफी, हाँ रिटर्न पे जो नहीं, स्पेशली रिटर्न एक बार वो टेंस होता ही है रिटर्न का। हाँ हाँ ठीक है। तो जैन, मेरा नाम सूरज सिंह तंवर है और मैं भी रिसेंटली 22 SSB भोपाल से रिक्रूट हुआ था 8 जनवरी को। तो जो हम स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू द रिटन पार्ट। तो इसमें से कौन कौन है जिसने अब तक पेपर दे चुका है? अभी जो रिसेंट वाला हुआ था वो दिया था, ठीक है। तो सबको पता हुआ दिक्कत कहाँ आई? क्या दिक्कत थी? मैथ्स में दिक्कत थी। मुझे भी मैथ्स में दिक्कत थी, सबको ऑलमोस्ट मैथ्स में दिक्कत होती है। और अगर हम कंपेयर करें तो इस बार का पेपर मैथ्स का आसान भी था, फिर भी दिक्कत थी, और इस बार तो हार्ड भी आ गया। तो मैथ्स में थ्योरी तो सब कर लेते हैं, मैंने भी काफी करी थी। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका मॉक। सर भी इसीलिए हमने मॉक रखे थे, पिछली बार मॉक में मकरा कर जाते थे। ठीक है, देखा क्वेश्चन, ठीक है बन रहे हैं, ऊपर से क्वेश्चन देख लिए, सॉल्व नहीं किया उन्हें, ठीक है बन रहे हैं, फिर एक अनुमान स्कोर निकाल लिया, ठीक है 150 बन रहे हैं यार, मोर देन इनफ। अरे इतने तो किसी के आते भी नहीं होंगे, पर हकीकत क्या है, तो हो नहीं रहे यार क्वेश्चन। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, अंडर प्रेशर होंगे, तो वही जो आपको लग रहा है जो बेंचमार्क है आपका 30-35 क्वेश्चंस का, वो कभी क्रॉस नहीं होगा, और होगा भी तो सारे गलत होंगे। जरूरी सबसे पहले तो 100% सिलेबस, क्योंकि टाइम है, 12th अपीयरिंग हो गए आप सब, और 12th का भी कर रहे हो मैथ्स, इसका भी करूँगा। 100% सिलेबस लेके चलना है, जैसे मैंने भी इस बार 100% सिलेबस लेके गया था, 100 नहीं तो 95% कम से कम, तो क्या एक वाइड रेंज मिल जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं पता है। इस बार अलजेब्रा आसान दे दिया, अगली बार ट्रिग्नोमेट्री हार्ड दे दिया, अगली बार ट्रिग्नोमेट्री आसान था, इस बार अलजेब्रा हार्ड था, तुमने पिछली बार एक किया था, इस बार ये छोड़ा, अगली बार वो किया, तो बेटर है कि सब लेके चलो। बढ़िया मॉक दो, और मेरी मानो तो 1.5 महीने लगभग रख लो मॉक के लिए, उससे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। और गैट तो मुश्किल है किसी का रुकता होगा, ये इंग्लिश और साइंस काफी है खासकर। तो ये पार्ट हो गया रिटन का। सिर्फ मॉक एज फार एज आई बिलीव, सिर्फ मॉक ही नहीं, और प्रिपरेशन तो सबकी होगी। तो अभी कितना हो गया सबसे? हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, मैथमेटिक्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और मॉक स्टार्ट करना है। तो मतलब मॉक में मकरा नहीं करना है, बस कम नंबर आ रहे हैं तो भी दो, 70 आ रहे हैं तो भी दो, 60 आ रहे हैं तो भी दो, 110 आ रहे हैं तो और दो। अभी टॉपिक स्टार्ट किया है, अच्छा स्टार्ट किया, एनालाइज करो बढ़िया, और मॉक दो। अब फिर सेकंड पार्ट आता है, इसका 2 फेज होता है ना। सेकंड फेज हो गया आपका एसएसबी इंटरव्यू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6-7 लाख में से फिर 8,000 में से 700। तो मेन क्या है एसएसबी इंटरव्यू में, तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? नहीं स्क्रीनिंग तो ठीक है, तुम्हें क्या लगता है क्या कोर क्वालिटी होनी चाहिए? एक कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल, एक्सेलेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन तो हिंदी में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है। इंग्लिश में भी हो सकती है। हमें क्या चाहिए? इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश एकदम से तो आएगी नहीं, ना कि 30 दिन में आती है कि 30 दिन वाली इंग्लिश की किताब से हो जाएगा, नहीं होगा। तो कैसे करना पड़ेगा ये? डेली बोलो, अपने फ्रेंड सर्कल में बढ़िया इंग्लिश में बात करो। मुझे पता है फालतू लग रहा था, हमें भी बहुत फालतू लगता था, पर करना पड़ेगा। जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं। फ्रेंड सर्कल में इंग्लिश में बात करो, अभी तो थोड़ा कम रखो, पर हाँ न्यूज़पेपर पढ़ने लगो। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि अभी तुम टाइम मत दो, रिटर्न के लिए ज्यादा दो, पर 30 मिनट, 30 से घंटा करंट अफेयर से रिलेटेड, और जो इंग्लिश चैनल्स हो सकते हैं वो देख सकते हो। मेरा बैकग्राउंड ठीक था इंग्लिश का, मैं ईपीएस से था, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज टॉट इन इंग्लिश, so I was very well aware of all the things that must be there in me in order to give a good communication skill as well as good in commanding. But mostly नहीं होगा, तो इधर है कोई एपीएस का नहीं ना? एपीएस करो, जूनियर है मेरा। हाँ कौन सा? एपीएस यूथ, मतलब अभी यहाँ पे चेंज कर लिया हो ना? मैं आपको 12 वहाँ से करके आ गया था। एपीएस कौन सा? यूथ धर्मशाला। अच्छा हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, जूनियर नहीं, मेरे साथ बैचमेट हुआ मेरा। तो इसकी इंग्लिश ठीक होगी एज कम्पेयर टू एवरीवन, योर इंग्लिश मस्ट बी गुड, है ना? इन्हें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत हम लोग आती है, मतलब हम लोग क्या, मैं भी चंबल से हैं, तो इंग्लिश हमारा उतना अच्छा नहीं रहता। हमारे इंग्लिश में भी एक्सेंट आ जाता है। एक्सेंट आना बुरा नहीं है, ना बोल पाना बुरा, इसके चारा बुरा, आते हुए भी ना बोलना और भी ज्यादा बुरा। मतलब हो सकता है तुम्हें लगता होगा यार अगला हंसेगा, तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो, ठीक है, क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मेरी ग्रामर खराब है इंग्लिश में। अरे मोस्टली बंदों की ग्रामर खराब ही है। सर आते हैं इंग्लिश वाले सर से पूछ लेना, बोला ये इसने ये बोला, इसे ही बोला, नहीं बोला। सिर्फ कन्वे करना है, अपने थॉट्स कन्वे करना है, बस एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हो गया। अभी से तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश पे ध्यान देना, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, बस। अब मोटा मोटा देखें तो यू हैव स्क्रीनिंग एंड स्टेज 2, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 है स्क्रीनिंग, तो टेस्ट तो सबको पता ही होगा, कौन सा सब्जेक्ट और पीपीटी तो बात करोगे पीपीटी, बस WBT ये बात करते हैं। स्टेज 2 हो गई, ये सब साइकोलॉजी में आ गया। स्टेज 1 इधर खत्म हो जाता है, तुम्हारा OIR आएंगे, 2 OIR आएंगे, 50-50 क्वेश्चन के मेरे थे, 25 मिनट बोलते हैं पर कम देंगे। जैसे उन्हें दिखने लगेगा कि पीछे के बंदे ने कंप्लीट कर लिया तो हो सकता है, मुझे तो कम लगे 3 मिनट, बाकी हो सकता है शायद अपने OIR प्रैक्टिस बंदों को आ जाता है। बारी आती है पीपीटी के, इजी पिक्चर है, 20 सेकंड दिखाएंगे, 3.5 मिनट शायद, और या 4 मिनट बोलते हैं, एक स्टोरी लिखोगे, बाद में नरेट करोगे। मेरे साथ हुआ था, हमें तो टाइम भी नहीं मिला था स्टोरी, मतलब एक बार तुम सबको लगभग 15 से 20 मिनट मिल जाते हैं स्टोरी लिखने के बाद नरेट करने का। पर मेरा जो सेशन नंबर था, जो इनिशियल फर्स्ट स्टेज का सेशन नंबर था, वो 6 था, तो हम लोग को बाहर निकाला गया और फिर बैठा दिया गया। तो लाइक वी गॉट ओनली 2 मिनट्स टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो हुआ और फिर हुआ डिस्कशन, तो इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, जैसे चालू करेगा तो 1 मिनट मिलेगा एज अ फ्रेशर। अगर आप रिपीटर हो तो हो सकता है आपका सिर्फ 45 सेकंड ही थे, अगर उन्हें समझ में आ गया तो बोल रहा है नेक्स्ट का बोल। उन्होंने कंप्लीट किया और जैसे ही लास्ट में खत्म होगा वैसे ही ग्रुप डिस्कशन विल स्टार्ट। और ग्रुप डिस्कशन में क्या है, एक कॉमन स्टोरी निकालनी है, और जो बहुत हार्ड हो जाता है क्योंकि हर बंदे के अपने थॉट थे, किसी ने कुछ और देखा। मैंने पढ़ता हुआ इंसान देखा, मैं बोलूंगा ठीक है एसएसबी की तैयारी कर रहा है, तुम हो सकते हो बोले रिटन की तैयारी कर रहा है, कोई और बोल रहा है बोला जेईई की तैयारी कर रहा है, तो सब तो अलग अलग है, तो जरूरी है कॉमन कंक्लूजन लाना। तो फर्स्ट डे ही आपका खत्म हो जाएगा और फिर रेस्ट टाइम मिल जाएगा, और लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद आपका रिजल्ट आराम से जाएगा। एंड ऑन एन एवरेज शायद 108 हम 118 आए थे, 36 स्क्रीनिंग हो रही थी, बाकी बंदों को वॉच आउट कर दिया गया था। इतने बंदे खत्म होते हैं, फिर आपके जो नेक्स्ट डे के वो प्रोसेस चालू हो जाएंगे। आप बताइए किसी को आप नहीं देखा होगा साइकोलॉजी, हमारा जो ग्रुप रिलेटेड है, जिसमें ऑब्स्टिकल्स भी हो जाएंगे और इंडोर आउटडोर 2 तरीके के होते हैं। इंडोर कौन से, जैसे तुम्हारा इंडोर मतलब नाम होगा आउटडोर ही सब, और नाम इंडोर और आउटडोर होगा। आउटडोर में बेसिकली जो तुम्हारा बली बट्टा और ये जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो जाएगा, और इंडोर में तुम्हारा जो एज ए ग्रुप डिस्कशन जीपी और शायद लेक्चर भी इसी में गिना जाता है। ये होगा। और साइकोलॉजी में टोटल 4 टेस्ट होंगे, WAT, SRT, TAT, लास्ट हो जाएगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन बंदे प्रिपेयर करके ले जाते हैं, पर जहाँ तक नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुमने आगे जो अंग्रेजी लिखी है वही पीछे मैच होनी चाहिए। मतलब ये आगे की तो अंग्रेजी खराब है, पीछे की तो ऑक्सफोर्ड जैसी लिखी हुई है, कहाँ से लिखी है, घर से प्रिपेयर करके लाया था। नहीं पॉइंट प्रिपेयर कर सकते हो, और जहाँ तक हो अंग्रेजी वही रखनी है जो आगे मैच होगी, क्योंकि तुम 12 TAT लिख के आओगे तो कहीं ना कहीं पहले तुम कुछ फेक कर सकते हो, दूसरी फेक कर सकते हो, तीसरी फेक कर सकते हो, चौथी से अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि अंडर प्रेशर जब वो अपने आप थोड़ी देर में लाइव ऑन होगी और वो पिक्चर चेंज होगी ना, अपने आप होता है। तो 12 TAT लिखनी है। TAT भी सेम है, PPT ही है, मतलब तुम्हारा पैटर्न सेम ही होगा, शायद टाइम का थोड़ा वेरिएशन हो जाता है इसमें, और डिस्कशन नहीं करना था। 12 जिसमें से 11 पिक्चर्स होंगी और लास्ट ब्लैंक होगी, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो लिखो। WAT टोटल 60 वर्ड है, 15-15 सेकंड मिलेंगे बस, जिसमें हल्का सा ब्लिंक करेगा, शायद एक बजर भी बजता है 15 सेकंड के बाद, तो उसमें एज मैक्सिमम तुम लिख सकते हो उतना लिखना होता है। अब इसके लिए होते हैं काफी, क्योंकि नेगेटिव नहीं लिखना, प्रोनाउंस का यूज नहीं करना, कोई जनरल सेंटेंस नहीं लिखना, कोई करंट अफेयर नहीं लिखना, ऐसे काफी सारे इसके होते हैं, वो विद प्रैक्टिस बंदों में आ जाता है। और नाउ वी हैव द SRT भी 60 है। अब इसमें टाइम ज्यादा है, इसमें 30 सेकंड मिलते हैं,
और इसमें वही है, वो पढ़ना पड़ेगा, काफी लंबी लंबी लाइनें और कुछ में SID हो गया, WAT हो गया, PAT हो गया, नाउ सेल्फ डिस्क्रिप्शन। शायद इसमें 5 पैरा होते हैं या 3 ऐसे कुछ होते हैं। What your parents think about you, what your friends think about you, what your teachers think about you, what you think about yourself, and what kind of person you want to be. 5 खत्म। इसके साथ तुम्हारा साइकोलॉजी खत्म हो गया और जो वो भी बता दें मैंने तुम्हारे ग्रुप रिलेटेड जो था वो तो बेसिक था, ये PGT हो जाएगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो जाएगा, FGT हो जाएगा, LGD हो जाएगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जाएंगे, PGT हो जाएगा, PGT हो गया, GPE हो जाएगा, लेक्चरेट हो जाएगा और ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा डे 2 डे 3 तक हो जाएगा। 2 दिन का काम है, ये 2 दिन में हो जाएगा। और तुम्हारा साइकोलॉजी भी डे 1 मतलब अगर आप फर्स्ट से गिनते हो तो डे 1 होगा तुम्हारा सेकंड डे एक्चुअली, अगर स्क्रीनिंग नहीं गिनते तो लगभग ये हो जाएगा। एंड लास्ट डे होगी तुम्हारी कॉन्फ्रेंस, उससे पहले बीच में ही होगा तुम्हारा इंटरव्यू। हो सकता है तुम इधर से आओ, अपने ग्राउंड से आओ और तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए कि ठीक है अभी आज तुम्हारा है 30 मिनट में तैयार हो जाओ। सेम मेरे साथ भी हुआ था, तो इन्फॉर्म कर दिया जाए बढ़िया तैयार हो जाना। अब इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जो बेसिक है वो है खुद के बारे में जान लेना बस। मतलब ऐसे तुम कुछ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, बस इतना बताना चाहिए। या कुछ हुआ था तो क्यों हुआ था, अगर कुछ गलत हुआ था तो उसे सही कैसे कर सकते हो हमें कि वो दोबारा ना हो, और कुछ अच्छा हुआ था तो ऐसा अच्छा और कैसे कर सकते हो, बस इतना बताना चाहिए। इसी के ऊपर तुम्हारा पूरा इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू खत्म, लास्ट डे तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है, बस खत्म। फिर लगेगा कॉन्फ्रेंस, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 5 मिनट चलेगा, बस इतना ही पूछा जाएगा तुमसे खाना कैसे लगा, रहना कैसे था, और अगर तुम कोई डाउटफुल केस हो तो हो सकता है एक आधी क्वेश्चन और पूछे। यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा, जो रिकमेंडेड होंगे वो रिकमेंड हो जाएंगे, जो नहीं होंगे तो बढ़िया है, अगली बार फिट रहेगा ना। 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक तो पढ़ाई का एटीट्यूड मेंटेन करने का और दूसरा ये था कि मुक लगाना। हाँ तो मैं चाहता हूँ आप ये बता दो इन लोगों की कि मुक का एनालिसिस कैसे करना। एक होता है लगाना और लगा के साइड रख देना कि लग गया भाई, वो तो हमारा काम था, हमने निपटा दिया और हो गया। और हमने 150 मुक लगा दिए लेकिन फिर भी बैलेंस तो जीरो है ना, हाँ, उस पर तुमने वर्क नहीं किया। तो मॉक लगाना और लगा के छोड़ देना, और मॉक लगा के एनालाइज करना तो अलग चीज हो जाएगी। जो मैं बोल रहा था उसका मतलब एनालाइज था। तुमने एक मॉक लगाया, ठीक है, तुम्हारे नंबर आए 60, चलो छोड़ दिया, अगला मॉक दिया, अरे यार इस बार तो 55 हो गए, अगला मॉक दिया तो 40 हो गए, बढ़ भी नहीं रहा है, ऐसे बढ़ेगा जब तक तुम उसे एनालाइज नहीं करोगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो देखो सर भी एनालाइज करवा देते तो तुम्हारा जो गलत है वो बता, मतलब सर का ठीक था वो बढ़िया बता देते थे। इनकेस तुम्हारा कुछ गलत है, मॉक तुमने देख लिया, ठीक है, मेरे 40 नंबर है, अब तुम देखो कोई, अब इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो आता था, एक आता था नहीं बना, एक नहीं आता था। तो पहले कौन सा देखना है? जो आता था नहीं बना, जो फिर नहीं आता था वो देखना है। और एक मॉक से दूसरे मॉक के बीच में थोड़ा गैप रख लेना, क्योंकि एनालाइज करना पड़ेगा, हो सकता है नया भी पढ़ना पड़े कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तुमने एसएस डिक्लेयर ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ये जो इनवर्स है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन उससे फंस नहीं रहा। हो सकता है ना 2-3 मॉक देने के बाद समझ में आ रहा है कि ठीक है इससे क्वेश्चन आ रहा है यार, ये हो क्यों नहीं रहा, तो जाओ उसे पढ़ो, कर रहे हो तुम सबको टेस्ट कर रहे हो बस। हाँ, ये थोड़ी है कि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं मॉक देने के कि हाँ 100 मॉक लगा लेता हूँ यार, पैसे मिलेंगे, जो स्कोर आ रहा है छोटे, चलो ठीक है 10 आए नंबर कोई नहीं, 50 आए कोई नहीं, यार इस बार 110 आए एक्सीलेंट, इसे साइड रख लेता हूँ। अब उसे पूछते रहे यार 110 थे, 75 तो चाहिए, 110 है मेरे, जरूरी है एनालाइज करना। दूसरा एक कि पढ़ाई के टाइम जो एटीट्यूड मेंटेन करके रखना होता है कि जाहिर सी बात है सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, फैमिली में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, या फिर अब जिस एज में आ गए वो पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ तो चल रहा है। अब मेंटेन कैसे करना है तुम्हें, क्योंकि हर चीज़ दिल पे ले जाते हैं कि पढ़ रहे हैं तो क्या पता 15-20 दिन इतना पढ़ रहे हैं कि अब तो सिलेक्शन हो नहीं है, लेकिन अब नहीं उठाई किताब तो 15-20-25 दिन ऐसे भी निकाल दिए कि हम नहीं उठा रहे हैं। हाँ, किसी चीज़ का आदी हो जाना गलत है। दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, इतना थक गए कि फिर अगले 30 दिन पढ़े ही नहीं, मतलब क्या होगा। हाँ, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। मालूम भाई की लाइफ में कुछ अलग चल रहा होगा, सकता है इनकी लाइफ में कुछ अलग चल रहा हो, मेरे में कुछ अलग चल रहा है, मेरी फैमिली रिलेटेड हो, इसकी थोड़ी पर्सनल हो जाएगी, चल रहा है। पर जरूरी क्या है, जरूर मतलब एक चीज होती है, जैसे मेरे अकेडमी का भी नाम है पैरामाउंट, भाई तुम्हारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट, तुम किस चीज को पैरामाउंट रखते हो। अगर पढ़ाई है
बी कंसिस्टेंट, दौड़ो नहीं तो चल लो, चल नहीं रहे तो रेंग लो। 8 घंटे नहीं पढ़ पाते 6 पढ़ लो यार, 5 पढ़ लो बस। और सारा टाइम एक जैसा तो नहीं होता, जैसे सर ने कहा कई बार कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा हो गया। ज्यादा अच्छा हो गया तो भी नहीं पढ़ रहा बंदा, अभी तो ब्रेक है, खुद को शाबाशी दे रहा हूँ। ज्यादा बुरा हो गया था यार, अभी थोड़े दिन मोटिवेट होऊंगा मैं। जरूरी है कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि 8 पढ़ रहे तो 8 ही पढ़ते रहे, अरे 6 कर ले, 5 कर ले, जब सही टाइम आ जाए 9 कर ले, ये करते रहे। बाकी और कोई मुझसे किसी को कोई डाउट हो, अब कुछ ना कुछ तो होगा यार, मुझे काफी रहते थे दिन में बैठे रहते थे। दिन में बैठे बैठे सोचते रहते थे कि मेरा सीनियर आएगा ना छुट्टी तो उससे पूछूंगा कोई पूछना चाहता है कुछ? कुछ भी। एसएसबी के अंदर फिश मार्केट को आपने कैसे हैंडल किया? फिश मार्केट पीपीडीटी और वो मतलब ग्रुप डिस्कशन के टाइम होता है ना, वो कैसे मेरे में भी थे लोग जो चिल्लाते थे, फिश मार्केट में तुम ही बनाओगे, सॉल्व भी तुम ही करोगे। हैंडल जैसे किया सब कुछ चल रहा था ना। ठीक है, तो हमारा मैं अपने पहले पिक्चर समझाता हूँ पीपीटी। तो खैर चलो ग्रुप डिस्कशन से चालू करते हैं। तो पहली चीज तुम अगर क्लियर हो अपने पॉइंट्स बारे में, तो फिश मार्केट चालू होगा ना, कुछ होंगे डोमिनेटिंग बंदे होते हैं, 1-2 पक्का मिलेंगे, मेरे में भी थे, तो वो स्टार्ट तो कर देंगे, पर अगर तुम्हें पॉइंट नहीं है तो कितनी देर तक चिल्लाओगे? मैं तुम्हें अभी यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, मैं तुम्हें बोलता हूँ ठीक है इजराइल पैलेस्टीन पे बोलो, तुम कितने देर तक चिल्ला सकते हो मेरे साथ? 5 मिनट, बहुत हद से 5 मिनट। अगर मुझे पता है तुम्हें 10 मिनट तक कंसिस्टेंट धीरे धीरे मतलब इन द सेंस तेज आवाज में आराम से बोल सकता हूँ, बस यही हैंडल हो गया। वो बंदा नहीं बोल पाएगा, और अगर वो ज्यादा भी बोल रहा है तो वो तो बैठे हुए हैं ना, जीटीओ सर तो बैठे हुए हैं, इसका क्या काम है उनका? ये हमें देखना कि यार ये कोई वैल्यूएबल पॉइंट बोल रहे हैं कि नहीं। तो फिश मार्केट तो नहीं बनेगा वो, हाँ मन में बता सकते हो, तुम रिपीटर हो तो जरूर बोल सकता है। मैं तो एज अ फ्रेशर था तो हमें भी देखने को मिला, ऐसे पीपीटी चालू होता है हमारा, तो द पिक्चर वाज कि 2 बंदे थे, दे वर एक्चुअली हैंडलिंग सम बॉक्स, इतना बड़ा था छोटा सा, हो सकता है वैक्सीन से रिलेटेड हो या ईवीएम से रिलेटेड हो, पीछे 3-4 कैमरा मैन। तो पहली चीज तो पीपीटी में कि सबकी स्टोरी सुनो, तो अपनी पीछे पीछे चलाते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें एट द एंड तुम्हें कॉमन स्टोरी देनी है, इधर से इधर तक सुनते रहे, जो तुम्हें अच्छी लग रही है एक स्टोरी वो पकड़ लो, जो तुमसे हल्का फुल्का मैच करता है, क्योंकि तुम उस बंदे को सपोर्ट करो ना तो वो तुम्हें करेगा। तो हमारा जब हुआ तो जो कॉमन बेस आए थे वो थे 4 आए थे मोटे मोटे। पहले थी रिलेटेड टू वैक्सीन जो कि रीजनेबल थी क्योंकि हमारा डब्बा छोटा था, दूसरी मैंने दी ईवीएम से रिलेटेड क्योंकि डब्बा फिर छोटा था, कैमरामैन से थे, तीसरी आई थी डोनेशन से ऊपर, और चौथी हमारे साथ एक थे उनने दी थी कि घर शिफ्ट हो रहा, तो वो तो हमने खारिज कर दी, बोला घर शिफ्ट करने के लिए कैमरामैन क्यों बुलाए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होगा, ठीक है। तो ये 3 हमारी मेन स्टोरीज थी। अब मैंने स्टार्ट किया तो पहले मेरे साथ ऐसा था, मेरा टेस्ट नंबर 6 था, 6 से इधर का अलग हो गया, इधर से अलग हो गया, इधर का वैक्सीन के ऊपर आ गए, इधर का हम लोग आ गए थे किसके ऊपर, मतलब इधर जो 7 से चालू होते हैं दे वर ऑन द डोनेशन। ठीक है, मुझे बाद में बात मैंने कहा ठीक है चलो एक काम करते हैं, दोनों की स्टोरी मर्ज करते हैं, तो बढ़िया, वो भी मान गए मैं भी मान गया, तो बस इस मार्केट सॉल्व हो गया, और कॉमन स्टोरी पे मैंने उठ के देख ली, खत्म। और कोई डाउट? आपने ये नेगेटिव पॉइंट बताया था, पॉजिटिव में कैसे करना था इंटरव्यू के टाइम पे? नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव कैसे? कोई नेगेटिव पॉइंट? जैसे एक टाइम पे अगर अपना स्कोर अच्छा है, फिर कुछ टाइम बाद स्कोर डाउन हो गया, तो रीजन होगा ना उसका, क्या रीजन है? जैसे तुम्हारा है तो अच्छा बुरा हुआ क्या उसका? अच्छा तो क्यों हुआ? तो तुम्हें पता होगा ना, तुम्हें पता है? हाँ थोड़ा सा इधर माइंड डाइवर्ट हुआ, क्या किया? नहीं कि हाँ चीजें नहीं मिली, नहीं वो वाली नहीं, मतलब जो फैक्टर बड़ा हुआ, कोचिंग की जगह घूम रहे हैं। अच्छा जो तो हाँ तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तू घूम रहा था तो कहाँ घूम रहा था? मतलब चाय की टपरी में बैठा था कि कोई रीजनेबल काम कर रहा था, किसी एनजीओ के साथ था? नहीं था ना। जो वो थोड़ा बहुत जो नया नया खून गर्म होता है तो वो गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े ये अच्छा ठीक है, इससे कुछ पॉजिटिव आया ये बताना पड़ेगा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ ठीक है सर मेरे मार्क्स कम थे, क्या किया मैंने? ठीक है मैंने अपने स्कूल टाइम में काफी सारी एक्टिविटीज में पार्ट लिया, ये किया वो किया, तो तुम्हें कोई रीजनेबल आंसर देना पड़ेगा। और अगर तू ये बोलता भी है तो वो पूछेगा ठीक है तो अभी तूने क्या किया, क्यों छोड़ दिया? फिर चल ठीक है तुमने किया ये, फिर क्यों छोड़ दिया? रीजन बता, बता। वही तैयारी पढ़ाई ठीक है तो देख कोई भी चीज गलत तो सब कर रहे हैं यहाँ पे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा और ज्यादा भी गलत कर रहे होंगे, पर क्या तू रीजन आउट कर सकता है अपनी चीजों को? हाँ एक जैसे मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की हूँ, तो बस तू कह सकता है कि मेरा
मार्क्स कम हुए क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कर रहा था। नेशनल के लिए स्टेट के ना पास स्टेट के लिए बस इनफ है, कह सकता है ठीक है। तो मार्क्स इतने भी खराब नहीं होंगे ना, तो बस काम कर। और भाई भैया what do you think that was the hardest point of the journey? Hardest point of the हाँ journey? रिट्राई करना, दोबारा खड़े होना, दोबारा ट्राई करना, दोबारा खड़े होना, दोबारा ट्राई करना, दोबारा खड़े होना, दोबारा ट्राई करना। Hardest time you did the written exam? लाइक पहला वाला नहीं होता मुझसे, दूसरा वाला नहीं होता रिटर्न में, तीसरा वाला तीसरा वाला बड़ी मुश्किल। मैं बोलता रहा हूँ मैंने जो गलती करी वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मैं नहीं चाहता तुम सब दोबारा कर लो, मौका देना दबा। हाँ और मॉक देने के बाद Analyze. डिस्कशन करना। टीचर से हाँ डिस्कशन इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं पता आपने क्या गलती की, यू डोंट नो हाउ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। ये है So it is the responsibility of your teacher that it should be corrected and that error not be done in future in an exam, because at the pressure time it is usually you don't the things that you get trained in classroom, the things that you study is not working in the exam time. ठीक है, तो जो भी है वो आपका क्लासरूम में भी करो, एग्जाम टाइम डिफरेंट हो जाता है, वो वर्क ही नहीं करे, तो जो डिस्कशन है वो याद आता है। सही है सर। प्रेशर जो एग्जाम प्रेशर होता है, कईयों ने तो दे दिया ना दैट पेपर, तो जब बैठे होंगे तो जो प्रेशर फील होता है वो तो सबको ही पता है। ऐसा सेम टू सेम प्रेशर घर में नहीं बनेगा, ऑनलाइन ही बनेगा। कई बंदे ऑनलाइन मॉक दे नहीं बनेगा, जब तक तेरे हाथ में वो पेपर नहीं होगा तब तक वो प्रेशर नहीं बनेगा। बढ़िया आओ जब बैठो मॉक दो। Was it really hard? मेरी गलती है, हार्ड कुछ नहीं है, अपनी गलती देखो सब आसान। बेस्ट, ये बहुत बड़ी बात है, अपनी मानना। हाँ मैंने गलत किया तो तुम एनालाइज नहीं करना तो नहीं होगा, अपनी गलती मान लो बस, ये जाऊंगा। क्योंकि आजकल हो ही यही रहा है कि हमें ब्लेम देना है कि आपकी वजह से ये नहीं हुआ, आपने वो नहीं कराया, इन्होंने वो नहीं किया, इसकी वजह से ये नहीं हुआ, यही चल रहा है। क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई मिल जाए। मैं ब्लेम कर सकता हूँ, चलो ठीक है, मेरा इस बार नहीं निकला, मेरे सर पे ब्लेम कर दिया, उससे क्या हुआ, मेरा कोई फायदा हुआ? मैं सर को ब्लेम किया, दूसरे सर के पास चला गया। मेरे को उन्होंने भी ब्लेम किया, मेरी 3 अटेम्प्ट थी, मैंने 3 सर को ब्लेम किया, नाउ आई एम फाइन, अब मैं सीरियसली तैयारी करूंगा। नहीं बनेगा, मैंने सीखे सर के साथ थे हम, ठीक है, और कुछ गलती हुई तो मैंने बोला फिर करेंगे। या तो ऐसा तक चलते फिरते, जैसे मैं जेई देता हूँ चलते फिरते, ये हो गया कोई बात नहीं, ऐसा है तो कोई बात नहीं, तुम भी ऐसे आए हो तो कोई बात नहीं, अगर तुमने कोचिंग लग गई यार, अच्छे खासे पैसे दे रहे हो तो ऐसे तो नहीं होगा, होना समय के लिए होना है, तो बस जो गलती करी उसे एनालाइज। और कहीं सेलेक्ट होने के पहले फील आ जाता है कि हाँ अब मैं लायक, अब मुझे मिलना चाहिए। जब तुम तैयार हो जाते हो ना उस चीज़ के लिए, हाँ थोड़ा बहुत तब पता इसे इसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं। हाँ वो आएगा प्रिपरेशन के साथ, धीरे धीरे आने लगेगा। हाँ या फिर कॉन्फिडेंस बोल लो, या बोलो कि तजुर्बा हो गया, हाँ काफी बार देख चुके हैं, बेड टाइम आ जाएगा। और कोई डब देखो पीछे वाले कुछ तो हो गया है, कुछ नहीं। कैरेक्टर करा लो सर आप आ जाइए फोटो। सर आप करवा दो, मैं भी कर दूँगा। फोटो आप ही कर दो। ये सूरज के फादर इनके हाथों से ही